बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और ये बात कोई नई नहीं है। यानी पाकिस्तान 8 फरवरी, बल्कि 8 फरवरी से पहले भी जो 2014 जो हुकूमत 14 महीने की थी, जो 2021 के बाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद मार्ज़ वजूद में आई थी, ये तब से है, या यूँ कह लें कि जब से इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई है तब से पाकिस्तान एक सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है, या इसको शिकार बनाया गया है। लेकिन बनाया गया है, किसने बनाया, इसके पीछे कौन कौन है, इमरान खान साहब को अंदर से किस किस की हमायत हासिल थी, हमायत हासिल है, अदारों के अंदर में उनकी सहूलतकारी थी, नहीं थी, या जो भी इसकी वजह बनी, पाकिस्तान की आला अदलिया उसमें बैठे हुए कुछ एलिमेंट्स इमरान खान साहब की सहूलतकारी कर रहे हैं, इसमें भी कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन इसका जमा तफरीक करके अगर हासिल जमा निकालें तो वो ये है कि पाकिस्तान इस वक्त एक सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है। और पिछले दिनों जब हमारी गुफ्तगू हुई थी आरिफ अलवी साहब के साथ, तो वहाँ पर मुजीबर रहमान शामी साहब ने भी दो टोक यही बात की थी कि मुल्क रुका हुआ है। आपको चाहिए कि आप अपने जो कोलीग्स हैं, जो सियासतदान हैं, उनके साथ बैठ के इमरान खान साहब मशवरा करें, कोई तरीका निकालें। और ये सब कुछ इस वजह से होता है कि जब किसी आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन करीब आ रही होती है तो पाकिस्तान के अंदर तमाशे होने शुरू हो जाते हैं। तो क्यों ना आर्मी चीफ़ की तकर्री का पार्लिमान के अंदर बैठ के तमाम सियासी फरीकैन जो हैं वो कोई कानून साजी कर लें, कोई तरीका निकाल लें, जिस तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का निकाला गया है और बड़ा स्मूथ चल रहा है। तो इस पर भी उनका अपना इस्तदलाल था आरिफ अलवी साहब का। वो इस्तदलाल ये था कि बेसिकली इमरान खान साहब नहीं मानते, और इमरान खान साहब क्या चाहते हैं ये इमरान खान साहब को शायद ख़ुद भी मालूम नहीं कि वो जो चाहते हैं वो जिस तरह से चाहते हैं उस तरह से वो मुमकिन है कि नहीं। अभी कल ही जो उन्होंने गुफ्तगू की सहाफ़ियों के साथ, एक ही वक्त में एक ही सांस में वो जो बात कर रहे थे उसकी तरदीद भी, या उसके उल्ट बात वो अगली सांस में, बल्कि उसी सांस में कर रहे थे। तो ये जो पाकिस्तान के इंटेलिजेंशिया अगर आप कह लें, उसको ये बड़ी अच्छी तरह से एहसास है कि पाकिस्तान रुका हुआ है, पाकिस्तान एक जामद सूरत हाल में है, एक स्टेटस को पाकिस्तान के ऊपर जो मुसल्लत है ये पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर रहा है। तो इससे निकलने की सूरत हाल क्या हो सकती है? जब इकनॉमिक मेल्ट डाउन की बात की थी जनाब ख्वाजा आसिफ साहब ने, तो उसके पीछे भी कुछ शुबहात थे। फिर उसके बाद जब इमरान खान साहब ने बल्कि उससे पहले वज़ीर आज़म साहब ने FBI के कुछ अफसरों से खिताब करते हुए कहा था कि मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा, कोई प्रेशर बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो बहुत से लोगों को, हम लोगों को ये अजीब बात लग रही थी कि उनके मुखातबीन जो हैं वो जो सामने बैठे हुए थे वो FBI के अफसर हैं, और FBI वाले उनके ऊपर दबाव किस तरह से डाल सकते हैं। लेकिन जाहिर है कि कहना तीनू सुनाना नूनू, तो इसी तरह सियासत में यही कुछ होता है। सियासत में इशारों के ज़रिए बातें होती हैं, बिटवीन द लाइन, बैन सतूर मैसेजिंग होती है। तो जाहिर है कि कुछ ना कुछ मामलात कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल के ऊपर गड़बड़ हैं। तो फिर उसके बाद जब इमरान खान साहब ने का पैगाम उमर अयूब साहब, और उमर अयूब साहब के बाद अलीमा बीबी ने जब कौम के सामने रखा, मीडिया के सामने, तो उसके फ़ौरी बाद शाहज़ेब खानज़ादा साहब के मेरा ख्याल प्रोग्राम में या किसी और प्रोग्राम में जो हैं अपने राना सनाउल्लाह साहब जो वीनस की सैर कर रहे थे बड़े रोमांटिक स्टाइल में, तो वो उन्होंने कहा था कि जी कि हमें कुछ अलर्ट रहना पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा। पता नहीं किस तरह की वो बातें कर रहे थे। तो ख़बरें ज़रा कोई 5-10 दिन पुरानी हैं जो जिसका इजहार अपने तरीके के साथ, अपने अंदाज में, अपने पैराए में पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी जनाब सुहेल वड़ैच साहब ने किया है। गवर्नमेंट ऑफ यूनिटी के उन्वान से उन्होंने एक कॉलम लिखा है जो आज शाया हो चुका है इसमें रोज़नामा जंग में। उसमें उनका जो मुद्दा है पूरी, अगर आप, मैं वो निटी ग्रिटी में नहीं जाना चाहता, उनका अंदाज़े बयां, उनका असलूब, वो किस तरह से बात करते हैं, वो ये बात क्यों कर रहे हैं, उनको क्यों लग रहा है बेसिकली ये किसी और को कुछ लग रहा है। और वो किसको लग रहा है? वो पाकिस्तान के सबसे बड़े पावर पॉलिटिक्स के, या पाकिस्तान का जो पावर सर्कल है उसके जो सबसे अहम प्लेयर, जिसको हम कहते हैं हाथी का पाँव में सबका पाँव, वहाँ पर इस वक्त जो है वो थॉट प्रोसेस जारी है। मेरी इतला के मुताबिक आज से कोई 10 दिन पहले एक कंपैरिजन ड्रॉ किया गया है पाकिस्तान के उस पावर सर्कल के सबसे
अहम जो हाथी का पाँव जिसका होता है, उस क्या उसको कहेंगे, इस्टेब्लिशमेंट कह लें सादा अल्फाज में, वहाँ पर एक कंपैरिजन ड्रा किया गया है। जो निगरान हुकूमत थी अनवार अल्लाह काकड़ साहब की, उसके 6 माह की कारकर्दगी और इस हुकूमत को जो 4-5 जितने भी माह हुए हैं, इस दौरान वहाँ पर क्या उस हुकूमत ने की कारकर्दगी क्या थी, उनका उनका काम करने का स्टाइल क्या था, उनकी अचीवमेंट्स क्या थी, उन्होंने जो देखें उस मेरे ही नज़र में उस गवर्नमेंट में जो सबसे बुनियादी जो 3 काम हुए थे, एक एफबीआर की रिस्ट्रक्चरिंग कह लें या रिफॉर्म्स कह लें आप, दूसरा काम हुआ था प्राइवेटाइजेशन का, निजकारी का, तीसरा काम जो हुआ था वो हुआ था पावर सेक्टर के अंदर किस तरह चलना है, और चौथा जो काम था वो इकॉनमी को अगर संभालना है पाकिस्तान की को, तो जो एक नेटवर्क है, कि जो गठजोड़ है, स्मगलर, दहशतगर्द, स्मगलर और पॉलिटिशियन या कुछ वो मीडिया वगैरह, फिर उसकी बातें जो हैं वो SIFC के बाज़ इजलासों में उस हुकूमत के जाने के बाद, और फिर DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में उस गठजोड़ को, उस नेक्सस को जो है वो किस तरह उन्होंने डिकोड किया था। तो वो जो फैसला हुआ था कि स्मगलिंग में मुलव्वस जो सरकारी इदारों या पाकिस्तान की फ़ौज या ये, क्योंकि बड़ा वो दो टोक ख्याल था उस हुकूमत का कि जो पैरामिलिट्री फोर्स है या फिर जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के एहलकार हैं जो वहाँ पर तैनात होते हैं, चूँकि सबसे ऊपर वही हाथी के पाँव में सबका पाँव, तो सबसे बाख्तियार लोग अगर मुलव्वस ना हों तो स्मगलिंग जो है वो नहीं हो सकती। तो वो रोकी गई, स्मगलिंग अभी तक रुकी हुई है। तो ये सारे इनिशिएटिव जो थे वो उस गवर्नमेंट के थे। उस गवर्नमेंट को फ़ायदा ये था, वो निगरान गवर्नमेंट थी अगरचे, लेकिन जो पेज था वो बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं हम, जिसको गाढ़ा संजूना पंजाबी में हम कहते हैं, थिक जिसको कहते हैं, कि वो बड़ा ज़बरदस्त सेम पेज वाली जो सूरत हाल थी, उस वजह से वो वाले फ़ैसले हो रहे थे। वो क्या, मैं शेर मेरे ज़हन में आ रहा है लेकिन मैं वो सुनाना नहीं चाह रहा, ज़ख्म तुझको चोट पत्थर तुझ पे गिरे ज़ख्म आए मुझे, वो वाला मामला। वैसे तो वो एक और भी शेर है लेकिन वो बात लंबी हो जाएगी। अमजद इस्लाम अमजद साहब का है कि ये जो सिलसिला सा है प्यार का मैंने आप देखा है इसमें मौजज़ा, वो जो हर्फ मेरे गुमा में थे वो तेरी ज़ुबां पे आ गए। तो उस हुकूमत को तो वो कहते थे कि उनकी हुकूमत है, इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सारे मामलात को देख रही है। लेकिन ईमानदारी की अगर बात करें तो बहुत से इनिशिएटिव जो हैं वो सिविल लोगों ने भी वहाँ पर लिए थे। तो कंपैरिजन ड्रा किया गया तो नतीजा ये निकला कि शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट जो है वो इतनी एफिशिएंट नहीं है। तो पाकिस्तान के जो यानी कह लें कि अहम तरीन पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के जो बड़े फ़ैसला साज हैं, वो बेसिकली शहबाज शरीफ साहब से जो चाहते हैं वो शहबाज शरीफ साहब से उनको मिल नहीं रहा। दो चीज़ें हैं इसमें, एक कि शहबाज शरीफ साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उनकी जो हुकूमत है या जो उनकी फ़ैसला साजी की जो सलाहियत है वो थोड़ी सी स्लो भी है, एफिशिएंट भी नहीं है, और शहबाज शरीफ साहब झिझकते रहते हैं, फ़ैसला ख़ुद से नहीं कोई लेते। अब इसके ऊपर जो इस्तदलाल है, वो काउंटर आर्गूमेंट जो है वो ये आता है कि वो समझ रहे होते हैं कि जी ये इनिशिएटिव तो उधर से लिया जाएगा, मतलब बड़ी सरकार से इनिशिएटिव लिया जाएगा। तो ये वो दो मुल्लाओं में मुर्गी हराम वाला मामला हो गया। गवर्नर्स जो है वो शायद इस एहसास की वजह से कि वो कर लेंगे, वो समझते हैं कि इनको करनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर ये हैं, ये करें, इनिशिएटिव लें। दूसरा जो मरहला है या जो दूसरा मसला है वो ये है कि, और जिसकी गवाही हम भी देते हैं, कि जो शहबाज शरीफ साहब की या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो अपने अंदरूनी मामलात हैं उस वजह से या किसी और वजह से, या एक एहसास होता है अंदर से कि यार कि ये जो बात हो रही है बात तो है तो ठीक, तो हम किस मुंह से ये बात करें। इमरान खान साहब का जो बयानिया है वो जेल में रह के वो बड़ा स्ट्रॉन्ग बयानिया उन्होंने बना लिया, जेल में बैठ के तासुर उन्होंने दे दिया, मेरे तो बगैर मुल्क नहीं चल सकता। ये तासुर जो है ये बिक गया है। तो इस तासुर को निगेट किसने करना था, या ये तासुर बनने से पहले किसने इसको रोकना था, ये सियासी कुव्वतों का काम है। अब सियासी कुव्वतों का मामला है ऑनेस्टली स्पीकिंग कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है
पंजाब हुकूमत जो है वो एक गैप रखे हुए है कि जी वो तो वफाक हुकूमत है, ये नहीं, इनकी पार्टी की हुकूमत नहीं है। ये एक तासुर आम है। जब आप मिनिस्टर से बात करें तो वो एक जो फ़र्क है, जो जो मतरयापन है, वो नज़र आता है। नवाज शरीफ साहब से कुछ दिन पहले कुछ लोग मिले हैं, तो इससे पहले कि नवाज शरीफ साहब से कुछ लोग कुछ सवाल करते इस हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में, तो वो जो मेज़बान यानी कि नवाज शरीफ साहब थे, उन्होंने अपने मेहमानों से पूछा कि यह की हो रहा है, एंड आप चुप के इस तरह एग्जैक्टली मुझे जो कोट एंड कोट बता रहा हूँ कि मुझे जिस शख्स ने बताया, जो मिल के आया है, वो कहता है कि जी के ए की हो रहा है, हुकूमत की कर रही है। तो इस एने हम पंजाबी में कहते हैं कि इन्होंने की, मेरा मतलब है कि जड़े घर कहते हैं घरों रोंदे जाओगे तो मुँह की खबर ले आओगे। तो ये ऐसी यानी हुकूमत जिसको अंदर से ही सपोर्ट ना हो, तो वो हुकूमत ने कौन सा किसी के ऊपर सियासी बयानिया के ऊपर कोई डेंट डालना है या कोई अपना सियासी बयानिया खड़ा कर लेना। लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चूंकि मामला इतने अहमी हैं, चूंकि सपोर्ट उस तरह से नहीं है जिस तरह की सपोर्ट होनी चाहिए थी। शहबाज शरीफ साहब को वैसे भी शौक था, कहने वाले कहते हैं जो इस तरफ वाले हैं कि जी उन्होंने वज़ीर आज़म बनना बड़ा शौक सी, लेकिन ये अब बन गए, पार्टी एक है, कायद एक है, अब तो सदर भी वो जो है वो नवाज शरीफ साहब हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये शहबाज शरीफ साहब के साथ, इनकी गवर्नमेंट के साथ नहीं, ये पाकिस्तान के अवाम के साथ, पाकिस्तान के साथ ज़्यादती है जो उनकी पार्टी की तरफ से हो रही है। ये मेरा ख्याल है, गलत भी हो सकता है। दूसरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हाल ये है कि सदर साहब जो हैं उनके ख़यालात, उनका विज़न और है, बिलावल साहब कुछ और सोचते हैं। बिलावल साहब वजारतें लेने के लिए तैयार नहीं, हुकूमत में बैठने के लिए तैयार नहीं। जरदारी साहब जो हैं वो उनको सारे प्लान जो पाकिस्तान की रूलिंग एलीट या पाकिस्तान का जो पावर सर्कल है, जो फैसला जिसने किया है कि पाकिस्तान को बचाना और चलाना है, यूँ चलाना है, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जरदारी साहब को कुछ और रोल नज़र आता है, बिल्कुल बल्कि वही रोल नज़र आता है जो तय किया गया है। और उसमें वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए ज़्यादा अच्छा किरदार समझते हैं। बिलावल साहब को इत्तफाक नहीं है, बिलावल साहब अमेरिका में हैं, 2 इतलाएँ हैं, एक के नाराज़ हैं क्योंकि जरदारी साहब या ऐवान सदर कहता है कि 5 साल आप इस हुकूमत ने रहना है और आप जो हैं वो इस हुकूमत से अलहदा होकर कौन सा आपकी तीर चला लेंगे, और उनके अपने मसाइल हैं, वो उनकी अपनी सोच है। नौजवान खून है, नौजवान क़यादत है वो, यानी इसका नतीजा क्या निकल रहा है? इसका नतीजा ये निकल रहा है कि सियासी महाज के ऊपर गवर्नमेंट जो है अपने इत्तेहादियों समेत एक वीक विकेट के ऊपर खड़ी है, उसका कोई नैरेटिव नहीं बन रहा, और उधर जो है वो नैरेटिव ही नैरेटिव है। तो ये 2 बेसिकली गिले हैं। तो फिर प्लान ए क्या है? प्लान ए ये है कि इसी गवर्नमेंट के साथ जो है वो जितने फितना व फसाद इनकी नज़र में, रियासत की नज़र में है, उसका हमने मुकाबला करना है। वो अदलिया में बैठे हुए लोगों, उनको पार्लिमान के ज़रिए कंट्रोल करना है। अगर ये चीज़ें कंट्रोल नहीं होती तो फिर प्लान बी जो अभी तक डिस्क्लोज़ नहीं हो सका, ये प्लान सी है कौमी हुकूमत वाला, कि फिर कौमी हुकूमत बनाई जाएगी। अब इसमें जो कॉलम में लिखा है जनाब सुहेल वड़ैच साहब ने, उन्होंने कहा जी कि एक ऊपर कौमी हुकूमत होगी वफाक में, नीचे जो हैं वो सूबाई हुकूमतें होंगी, वफाक में सारे इकट्ठे मिलकर चलेंगे, ये वो है। ये मेरा नहीं ख्याल कि ये ओरिजिनली ऐसा प्लान जो है वो डिज़ाइन किया गया है। कि पीदा फिर की करोगे जनाब? फिर ये कि आपकी वफाक की हुकूमतें लेके सबको किस तरह राज़ी करेंगे आप? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे पहले इसके खिलाफ आवाज़ उठाएगी, वो कौमी हुकूमत में शामिल नहीं होगी, ना नून लीग शामिल होगी, एक नवा कट्टा खुलेगा। तो ये बहरहाल जो कौमी हुकूमत वाला आइडिया है, ये एक सर्टन लेवल के ऊपर बाकायदा इस पर वर्किंग हुई है, डिस्कस हुआ है, लेकिन ये प्लान सी के तौर पे है कि मरता क्या ना करता उस सूरत में, आप है नहीं या गाक है नहीं उस सूरत में। अदरवाइज़ शहबाज शरीफ साहब की जो गवर्नमेंट है उसी से काम चलाया जाएगा, और 90% 10% मार्जिन इसलिए रखें कि ये सियासत है, 90% यही पार्लिमान अपना वक्त भी पूरा करेगी और 80% जो है वो ये हुकूमत चलेगी, अपना वक्त पूरा करेगी। ये जो क्या सराइयाँ हैं, ये भाई लोग जो हैं वो प्लान बना के रखते हैं, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, तो इसलिए ये कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। और अगर कोई टेंशन में है
تو اس کو میرا خیال ہے کہ اپنا کام کرنا چاہیے، اس طرف دھیان نہیں دینا چاہیے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔